साल 2025 बिहार की राजनीति में कई मायनों के लिए याद रखा जाएगा। इसमें से एक विवाद भी है और वो विवाद है सरकारी बंगले का विवाद। राबड़ी देवी के सरकारी बंगले का विवाद अभी थमा नहीं कि अब आरजेडी ने एनडीए नेताओं के पोल खोलने शुरू कर दिए हैं। बिहार में आरजेडी ने एनडीए नेताओं पर पटना के सरकारी बंगलों को अवैध रूप से कब्जाए रखने का आरोप लगाया और एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई। दरअसल पार्टी प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर पूछा कि दिल्ली में आवास मिलने के बावजूद बिहार में कई एनडीए के नेता किस नियम के तहत पटना के बंगलों में रह रहे हैं। इनमें से जिन 3 नेताओं के नाम हैं उनमें से पहला नाम जीतन राम मांझी का है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। दूसरा नाम संजय झा का है, जो बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं जेडीयू के कोटे से। तीसरा नाम देवेश चंद्र ठाकुर का है, जो विधान परिषद सदस्य थे लेकिन अब सांसद हैं। इन तीनों नेताओं को लेकर आरजेडी ने आरोप लगाया कि आखिर किस हक से ये सरकारी बंगले में रह रहे हैं, जबकि तीनों नेताओं को नई दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद पटना के सरकारी बंगलों को खाली नहीं कर रहे हैं। आरजेडी का आरोप है कि संजय झा को मंत्री रहते हुए, देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार विधान परिषद के सभापति के तौर पर और जीतन राम मांझी को सेंट्रल पुल में पटना में बंगला मिला था, लेकिन अब इन पदों पर नहीं होने के बावजूद वे सरकारी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, जो सच है उसको जानने का कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से जदयू के लोग जिस मुद्दा पर कोई बात नहीं रखनी चाहिए उस पर दिन रात भ्रम फैला रहे हैं, तो ये तो सही बात है, जो सूचना है उसके हिसाब से सही है। जवाब देना चाहिए कि किस कैपेसिटी में क्यों अभी तक उन लोगों को भवन आवंटित किया गया है। अगर सही कारण है तो क्या कारण है हमें बताएं। पूरे देश में यह न्यूज़ बनाकर और चाहते हैं कि विपक्ष को बदनाम करें, तो जो ये सूचना है इस पर भी आप जानकारी दें। भवन निर्माण को बताना चाहिए कि किस कैपेसिटी में जो चिट्ठी आपको भेजा गया उस संदर्भ में जवाब दें। जदयू के लोग इस पर जवाब दें, जो दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं है उस पर करते हैं, तो उनको बताएं कि ये जो भवन आवंटित किया गया है उसमें कितने तहखाने हैं, उन तहखानों में क्या रखा गया है। भाई, आप किसी को जिस शख्सियत को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं वो तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, और सिर्फ बिहार की नहीं, दोनों एकीकृत बिहार की मुख्यमंत्री रही हुई हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। आप वैसे संदर्भ में अगर आप बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं तो इस पे आप बताएंगे, आपको बताना चाहिए, उसके बाद पता चलेगा कि सही बात क्या है और गलत क्या है। नहीं, ये पब्लिक डिस्कोर्स में है, पब्लिक डोमेन में है। इस बात को सरकार को जवाब देना चाहिए, जदयू के लोगों को जवाब देना चाहिए। जो बिना बात का बात बनाते हैं उनको सही बात पे अपनी बात रखनी चाहिए। कहाँ तक जाएंगे, हम छोड़ेंगे कहाँ उनको, अभी तक भी नहीं छोड़े हैं। 1,90,00,000 लोग हमारे साथ हैं, वोटर हमारे साथ हैं। जो जीत उन्होंने हासिल किया उस पर कई सवाल हैं, चुनाव आयोग के स्तर पे सवाल है, बिहार में सवाल है। उन सवालों को जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जनता का मूल मुद्दों से, जन सरोकार के मुद्दों से ध्यान भटकाएं। तो हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो आपके रसूखदार लोग हैं, इस सरकार में है चाहे आपके साथ में हैं, उनके संदर्भ में जो ये सच बातें हैं उसका जवाब दीजिए। आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को यह भी स्पष्ट करने की मांग की है कि पटना के ये बंगले आखिर कब तक खाली कराए जाएंगे और अब तक उनसे कितना किराया वसूला गया है। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।